प्यारे बच्चों, आज मैं आपको वैद्युत विभव चैप्टर में टॉपिक हमारा है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। इसके अध्ययन हम करेंगे बेटा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बेटा। इसके अंतर्गत एक समान वैद्युत क्षेत्र T में अपनी साम्य स्थिति से थीटा कोण जब कोई ध्रुव घुमाया जाता है तब उस पर लगने वाला जो प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण जो होता है बेटा टाउ P sin थीटा होता है बेटा। तो यहाँ पर सबसे मुख्य चीज ये आ गई बेटा, द्विध्रुव क्या होता है। द्विध्रुव का मतलब होता है जो दो समान व विपरीत आवेश जब एक दूसरे से शुद्ध दूरी 2l पर रखे जाते हैं तो उस दूरी व्यवस्था को हम लोग कहते हैं द्विध्रुव कहते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, दो इक्वल, ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है और एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे हुए हैं, तो इस दूरी व्यवस्था को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं बेटा, डायपोल कहते हैं। यही हमारा डायपोल कहलाता है बेटा, द्विध्रुव कहलाता है। इसके अलावा दूसरा एक वर्ड यहाँ पे आया है प्रत्यानयन बलयुग्म। प्रत्यानयन बलयुग्म होता क्या है? प्रत्यानयन बलयुग्म मतलब होता है जब कोई बल किसी बॉडी पे यहाँ पे द्विध्रुव पे आरोपित हो रहा है तो द्विध्रुव जब वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर बलयुग्म लगता है जो उसको संतुलन की स्थिति में लाने का प्रयास करता है, एक निश्चित अवस्था में लाता है। तो ये जो बल है इसे प्रत्यानयन बल कहेंगे बेटा, इस अवस्था में जो कार्य करता है। अब उस अवस्था में जो उसका आघूर्ण होगा बेटा टाउ बराबर P sin थीटा होगा बेटा, जो ये है। अब हम जानते हैं डायपोल को यानी द्विध्रुव को जब हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस अवस्था में उसके द्वारा किया गया सूक्ष्म कार्य क्या होगा? किया गया dw इक्वल हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा। तो dw हमारा हो गया बेटा टाउ PE sin थीटा डी थीटा। यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र में थीटा नॉट से थीटा तक घुमाते हैं तब उस पर आरोपित बलयुग्म आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य। तो बेटा W इक्वल टू आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन थीटा नॉट टू थीटा P sin थीटा डी थीटा। ये बेटा हो जाएगा W इक्वल टू P, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है बेटा, तो थीटा नॉट टू थीटा sin थीटा डी थीटा। अब यहाँ इंटीग्रेशन आया है बेटा, तो यहाँ आपको ध्यान रखिएगा एक रूल है बेटा समाकलन का कि इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ये रूल आपको ध्यान रखना है बेटा। अब इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल यहाँ करेंगे बेटा। W इक्वल हो जाएगा PE माइनस कॉस थीटा थीटा नॉट टू थीटा, तो W इक्वल हो जाएगा PE। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बेटा और लगती है, जैसे आप जानते हैं कोई फंक्शन है इंटीग्रेशन का A से B है और फंक्शन x dx है, इसका समाकलन करना मुझे, तो इसका समाकलन मान लेते थोड़ी देर के लिए ऐसा हो जाएगा कि इसका जो रिजल्ट होगा f ऑफ x कैपिटल X इतना हो जाएगा और लिमिट A से B। तो सबसे पहले अपर लिमिट पहले जाएगी बेटा x पे, फिर माइनस फार्मूले में, फिर लोअर लिमिट। ये इसका तरीका है। ये अगला रूल बेटा है, इसको ध्यान रखिए। ये रूल नंबर 1 हो गया, ये रूल नंबर 2 हो गया। सॉल्व करते समय इनका ध्यान रखना है। अब इस रूल को हम इस्तेमाल यहाँ करेंगे। पहले अपर लिमिट जाएगी बेटा माइनस कॉस थीटा, थीटा जाएगा, फिर माइनस माइनस ये फॉर्मूला प्लस हो जाएगा, कॉस थीटा नॉट हो जाएगा बेटा। तो ये फॉर्मूला आपको मिल गया यहाँ पर, W इक्वल टू इतना हो गया। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल में आपको कोई समस्या नहीं होगी।
यदि थीटा नॉट हमारा अक्ष पर है, एक्सिस पे है, तो ये 0 हो जाएगा। तो W की वैल्यू जो तुम्हारी बन जाएगी P1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस 0। कॉस 0 वैल्यू आप जानते हैं बेटा, P1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ये हमको एक प्रॉपर्टी निकल आई बेटा, इसमें कोई समस्या नहीं होगी मेरे ख्याल में। क्लियर है यहाँ तक, बात समझ गए? तो बेटा वर्क डन हो जाएगा P1 माइनस कॉस थीटा। अब इसे केस हम ले रहे हैं, यदि पहला केस है थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 0 डिग्री, उस कंडीशन में हमारा वर्क डन तो तुम्हारा होगा बेटा P1 माइनस कॉस 0 हो जाएगा। तो W हो जाएगा P कॉस 0 1 होता है, तो आपका बन जाएगा वर्क डन जो होगा बेटा 0 होगा। इस स्थिति में जो डायपोल होगा, द्विध्रुव जो होगा, उसके द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो 0 होगा बेटा। दूसरी शर्त ये है बेटा कि यदि थीटा हमारा 90 डिग्री है, इक्वेटोरियल पे है, लंबवत है, उस कंडीशन में W हो जाएगा PE1 माइनस कॉस 90 डिग्री। तो W हो जाएगा PE1 माइनस कॉस 90, आपको मालूम है 0 होता है बेटा। तो वर्क डन हमारा जो बनेगा यहाँ पर PE के बराबर हो जाएगा। तो अगर कोई डायपोल निरक्षीय स्थिति में होगा, उस अवस्था में यहाँ पर वर्क डन का वैल्यू जो हो जाएगा वर्क डन P के बराबर होगा बेटा। तीसरा केस, यदि थीटा की वैल्यू पाई के बराबर हो जाए, उस कंडीशन में वर्क डन होगा P1 माइनस कॉस पाई। आपको मालूम है कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा बेटा। तो वर्क डन हो जाएगा 2PE। तो उस अवस्था में जो कार्य होगा वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत क्षेत्र में वो 2PE के बराबर होगा। मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं अब आप सॉल्व कर लेंगे। धन्यवाद।